हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोरेक्स बीड टेस्ट क्या होता है। तो देखिए, बोरेक्स बीड टेस्ट जो होता है ये यूज़फुल होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में। ओके, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, अब क्वालिटेटिव एनालिसिस किसका? जनरली जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। ओके, तो ट्रांजिशन मेटल्स के क्वालिटेटिव एनालिसिस में बोरेक्स बीड टेस्ट यहाँ पर यूज़फुल होता है। अब देखिए, बोरेक्स क्या होता है। तो ये जस्ट फॉर योर रिविजन मैं आपको बता रहा हूँ कि बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2। ओके, तो ये फार्मूला जो होता है ये किसका होता है? बोरेक्स का। और बोरेक्स को और क्या बोलते हैं? सोडियम टेट्राबोरेट भी बोलते हैं। ओके, चलिए अब इसके बाद में अगर आगे बढ़ें तो देखिए बेसिकली क्या होता है। इस टाइप से यहाँ पर ये हम एक प्लेटिनम वायर ले लेते हैं और इस टाइप से आगे एक लूप बना लेते हैं, जैसा आप देख सकते हो। और इस लूप के अंदर हम क्या रख देते हैं? बोरेक्स। ठीक है, ये क्या है? बोरेक्स है हमारा। अब इस बोरेक्स को जब आप प्लेटिनम वायर में ले लेते हैं तो अभी आप यहाँ पर क्या करते हैं? स्ट्रांगली हीट करते हैं, काफ़ी हाई टेम्परेचर पे इसको हीट कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो बोरेक्स का जो कि आपने सैंपल लिया था इस प्लेटिनम वायर के अंदर, ये क्या हो जाएगा? स्वेलअप कर जाएगा। ठीक है, ये स्वेलअप कर जाएगा और अब ये ग्लासी या फिर ट्रांसपेरेंट बीड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर अब हम हमारे सॉल्ट को चेक करेंगे। तो जो सॉल्ट्स यहाँ पर हम चेक करते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट में वो होते हैं कलर्ड। ठीक है, तो ये याद रखना है, कलर्ड सॉल्ट्स को हम यहाँ पर चेक करेंगे। कैसे? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, जब आप इस कलर्ड सॉल्ट को ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ले जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक कलर मिलेगा। ठीक है, आपको क्या मिलेगा? कैरेक्टरिस्टिक कलर यहाँ पर मिलता है। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो कलर्ड सॉल्ट है इसमें कौन सा आयन यहाँ पर प्रेजेंट था मेटल का। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। अब देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर जो आपको नोट करना चाहिए कि जैसा अभी मैंने कहा आपको कलर्ड सॉल्ट, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या एल्यूमिनियम के जो सॉल्ट्स होते हैं, है ना, क्या उनको हम बोरेक्स बीड टेस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? नो, क्योंकि एल्यूमिनियम के जो सॉल्ट्स होते हैं ये कैसे होते हैं? कलरलेस। ठीक है, इसी तरह से Pb+2 सपोज इसके लिए पूछा जाए तो ये भी कलरलेस होते हैं सॉल्ट्स। तो इसका आंसर भी क्या होगा? नो। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए रिएक्शन देख लेते हैं। तो देखिए क्या रिएक्शन होता है। सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बोला कि बोरेक्स आपने प्लेटिनम वायर के अंदर लिया था और इसको क्या करोगे? आप हीट करोगे। ठीक है, तो जो आपका बोरेक्स था उसमें 10H2O जो दिख रहा था आपको, हीट करने पर H2 निकलेगा और H2 निकलेगा तो अब आपको एनहाइड्रस फॉर्म में ये मिल जाता है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? स्ट्रांगली हीट करेंगे। 740 डिग्री सेल्सियस तक इसको हम हीट करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या मिल जाता था? हमको मिल जाता था ग्लासी बीड या फिर ट्रांसपेरेंट बीड। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ग्लासी बीड में कंपोजिशन क्या है? तो आंसर इज़ Na-BO2। ठीक है, सोडियम मेटाबोरेट इसको हम बोलते हैं, और B2O3। ठीक है, B2O3 क्या होता है? ये बोरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? सोडियम सोडियम मेटाबोरेट। ओके, ये याद रखेंगे, सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, B2O3। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? बोरिक एनहाइड्राइड। अब ये एनहाइड्राइड है किसका? ऑर्थोबोरिक एसिड का। ठीक है, जिसको आप फार्मूला क्या लिखते हो ऑर्थोबोरिक एसिड का? H3BO3। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि आपसे क्वेश्चन में सपोज इस टाइप से भी पूछ लिया जा सकता है कि ग्लासी बीड में क्या ऑर्थोबोरिक एसिड का एनहाइड्रेट होता है? तो आंसर इज़ यस, क्या होता है? B2O3। तो ये रही आपकी ग्लासी बीड में कंपोजिशन। Na-BO2 और B2O3 दोनों ही इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए B2O3 का एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा मैं। B2O3, ठीक है, तो देखिए B2O3 जो होता है बोरोन ट्राइऑक्साइड, इसको बोरोन सेस्क्यू ऑक्साइड भी बोला जाता है। ठीक है, सेस्क्यू ऑक्साइड भी बोला जा सकता है। अब देखिए बेसिकली ये जो सेस्क्यू वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब होता है 1.5। 1.5 मतलब 1.5। ठीक है, तो देखिए क्या फार्मूला बना? फार्मूला बना हमारा BO 1.5। इसको और क्या बोल सकते हो? B2O3। ठीक है, ओके, अब देखिए ये जो B2O3 है आपका, ये आप याद रख सकते हो ये कैसा ऑक्साइड है? एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, चलिए अब फिर से आते हैं हमारे ग्लासी बीड पे। तो देखिए ये जो ग्लासी बीड है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें थी? Na-BO2 और B2O3 था। अब यहाँ पर ये जो Na-BO2 है और B2O3 है, तो जब हमने कहा था इसको हम ट्रीट करेंगे कलर्ड सॉल्ट से, कलर्ड सॉल्ट के साथ हम इसको क्या करवाते हैं? फ्यूज़ करवाते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या मिलता है? कैरेक्टरिस्टिक कलर। ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया था, कैरेक्टरिस्टिक कलर हमको यहाँ पर मिलता है। तो इन ग्लासी बीड में ये जो दो चीज़ें हैं,
ठीक है, इनमें से क्या यहाँ पर कलर्ड सॉल्ट के साथ में कंबाइन होता है, तो वो है B2O3। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ग्लासी बीड में से कौन सा, मतलब दोनों सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड, इनमें से क्या चीज़ है जो कि कंबाइन होती है विथ कलर्ड सॉल्ट, या फिर फ्यूजन में कौन यहाँ पर एक्टिवली प्ले करता है, तो आंसर इज़ B2O3। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि यहाँ पर B2O3 रोल प्ले करता है, तो सपोज सॉल्ट है हमारा कॉपर का CuO, तो इसके साथ में ये B2O3 ग्लासी बीड से जो मिला है ना, ये क्या बनाएगा CuBO2 होल ट्वाइस। ठीक है, और ये जो कलर होता है, ये कलर कैसा होता है, ब्लू। ठीक है, तो ये क्या बनाया, ब्लू बीड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये BO2 माइनस, इसको क्या बोलते हैं, मेटाबोरेट आयन। क्या बोलते हैं, मेटाबोरेट आयन। चाहो तो आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, B डबल बॉन्ड O माइनस, तो ये आपका क्या है, मेटाबोरेट आयन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कलर क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखो ग्लासी बीड को जब मैंने यहाँ पर कलर्ड सॉल्ट्स से क्या करा, ट्रीट करा, फ्यूजन करवाया, तो यहाँ पर मुझे क्या मिला है, मुझे यहाँ पर मिला है मेटाबोरेट। ठीक है, मेटाबोरेट किसका, मेटल्स का, जैसे अभी हमने देखा कॉपर का। ठीक है, अब देखिए, जैसे आपको कलर याद रखना है कुछ इम्पॉर्टेंट डिफरेंट मेटल्स के, तो जैसे मेटाबोरेट ऑफ। ठीक है, तो अगर कॉपर की बात करें तो कलर कैसा था, ब्लू था, अभी हमने देखा था। जैसे आयरन का कलर आप याद रखेंगे, मेटाबोरेट ऑफ आयरन कैसा कलर होगा, ग्रीन। कोबाल्ट, तो कोबाल्ट में आपसे पूछा जाए तो कोबाल्ट का जो मेटाबोरेट होता है वो कैसा है, ब्लू। देन आपका क्रोमियम का कैसा होता है, ग्रीन। निकल का। ठीक है, तो ये कुछ आप याद रख सकते हैं इम्पॉर्टेंट कलर्स। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको बताऊं एक एग्जांपल के लिए, चलिए, तो जैसे ये रहा Cr2O3, तो Cr2O3 और ग्लासी बीड से आएगा B2O3। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, मेटाबोरेट ऑफ क्रोमियम। ठीक है, और ये कलर कैसा है, ये कलर है ग्रीन। ठीक है, और ये जो होता है इसको करेक्ट कर लीजिए, ये होगा 3। ठीक है, और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखेंगे तो यहाँ पर +3 है। सो देखिए, अभी हम लोगों ने देखा था क्रोमियम का मेटाबोरेट का कलर क्या होगा, ग्रीन। सो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।